नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतर होंगे और आप सबका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। इसी आशा के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आप सभी का एक बार फिर से सावल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही, आप सब जो पेपर देकर आए हो मास्टर कैडर हिंदी, तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं पूरे सोल्यूशन के साथ, ओरिजिनल पेपर के साथ, मैं आप सबके सामने कंप्लीट सोल्यूशन के साथ हाजिर हूँ। सेट जो है स्टूडेंट्स मेरे पास बी है, इस बात का आप सभी ध्यान जरूर रखें। और चलिए फिर बिना किसी देरी के हम अपने आज वाला जो कल हमारा पेपर हुआ था इसको हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ एक क्वेश्चंस इसमें ऐसे आए हुए हैं। पेपर आपका नो डाउट बहुत बढ़िया आया, बहुत अच्छा आया। जो हमने पढ़ा था, जो हमने तैयारी की थी, पेपर कुछ वैसा ही आया है। लेकिन हम देख लेते हैं कुछ एक पेपर्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 2-3, उनको हम नजर में जरूर डालेंगे। कुछ एक जैसे कि डाउटफुल है उनको हम साइड पे ही रखेंगे और उनको किसी तरह से ऐसे गलत करने से अच्छा है कि हम उसको थोड़ा सा साइड पे रख लें और बाद में जैसे ही उसके कोई आंसर मुझे मिलता है या फिर मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ, तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है या मैसेज टाइप्स में वहां पे जो है आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सेट जो है मेरे पास ये बी है, ओरिजिनल पेपर है कल का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस उपन्यास को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। ये क्वेश्चन हमने किया था परीक्षा गुरु। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है ठलुआ क्लब किसका निबंध संग्रह है, तो हम सबको पता है गुलाब राय का है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट बन जाता है। निम्नलिखित में शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार कौन सा है? उपमा, रूपक, यमक और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए था। ठीक, यमक। चौपाई क्या है आप सबको पता है, मात्रिक छंद है, वार्णिक तो है नहीं, यति भी नहीं। ठीक, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो सीधे ही देखिए च च च च की आवृत्ति की वजह से बार बार चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। निम्नलिखित में किसका संबंध कहानी के साथ नहीं? अकहानी, सचेतन कहानी, नई कहानी हमने तीनों सुनी है, खंडित कहानी जो है वो हमने नहीं सुनी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, सेवंथ देखिएगा, रमा अपने काम से यहाँ आई थी। रमा अपने काम से यहाँ आई है, कौन सा सर्वनाम है? अपने काम से आई है तो यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है, पर यहाँ पर आपका आंसर नंबर जो है वो बी बनता है। हिंदी का पहला रिपोर्टाज लेखक कौन है? आप सबको पता है, हमने किया था शिवदान सिंह चौहान। श्राविकाचार आदिकालीन किस साहित्य की रचना है? बहुत बार हमने इसको पढ़ा है कि श्राविकाचार जैन साहित्य से रिलेटेड है। हिंदी की पहली आत्मकथा जो है हमने पढ़ी हुई है। ठीक, अर्ध कथानक को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर अर्ध कथानक तो नहीं आया है, तो हमने जो है इनको उस तरह से देख लें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी श्याम सुंदर होना चाहिए। राजा निर्वंशिया तो कमलेश्वर की कहानी है, आपके सिलेबस में ही लगी हुई है, तो आप सबको जो है वो हमने पढ़ा भी था इसको। चलिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। प्रेमचंद की कहानी संकलन का क्या नाम है? आप सबको पता होना चाहिए, मानसरोवर। और ये क्वेश्चन नंबर 14, इसको स्टूडेंट्स हम डाउटफुल में ही रखेंगे, इसका कोई भी आंसर अभी देना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक आपको नहीं मिल जाता क्लियर। स्वयं को हिंदुस्तान की तूती किसने कहा है? तो आप सबको पता होना चाहिए, अमीर खुसरो जो है वो अपने आप को हिंदुस्तान की तूती कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी हम डाउट में ही रखेंगे कि ये किसकी कहानी है। अभी तक मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, और जैसे ही मिलता है मैं आप सबको जरूर उपलब्ध कराऊंगी, बता दूंगी। भाषा की लघुतम आधारभूत इकाई क्या है? तो मैंने आपको बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा है, लगभग वही क्वेश्चन आए हैं जो आप सबने एमसीक्यूज में पढ़े हैं। जहां उपमेय और उपमान का आभेद आरोपित कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। कुंडलिया छंद का निर्माण कैसे होता है? दोहा और रोला से होता है। किस युग के लिए भारत की अस्मिता की खोज का युग कहा गया है? इसको एक बार पेंडिंग में ही रखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है जी, इसको देखना पड़ेगा अच्छे से, जब तक चेक नहीं कर सकते ऐसे आपको मैं झूठा एक आश्वासन देकर चली जाऊं वो ठीक नहीं है। महादेवी वर्मा की रचनाओं पर किस दर्शन की छाप पाई जाती है? तो हम सबको पता है बौद्ध धर्म का। ठीक, सूरदास का भक्ति भाव कैसा था? तो पहले तो वो जरूर दासे के थे, लेकिन बाद में साख्य भाव यानी सखा भाव का जो है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ने से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्वेश्चंस को आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिया हुआ है कि अकबर के दरबारी निम्न में से नहीं है। ये भी थोड़ा सा हम डाउटफुल में रखेंगे। चतुर्भुज लाल और श्रीधर में काफी चल रहा है,
तो इसको देखेंगे लास्ट में, ठीक है जी। तो इसको एक बार डाउटफुल में रखिएगा। निम्नलिखित में रसखान के गुरु कौन है, तो याद रखिएगा इन्होंने जो है पुष्ट मार्ग से दीक्षा ली हुई थी, तो विठलनाथ जो है वो इनके गुरु माने जाते हैं। आगे देखिएगा, जासूसी उपन्यास, जासूसी उपन्यासों के जनक जो है, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, तो गोपाल राम गहमरी जो है, सी ऑप्शन आपका। नाटक की कथा वस्तु का स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है कि प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र ये हो सकता है, बट इसको डाउटफुल क्वेश्चन में ही रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम नहीं कह सकते हैं, इसमें डाउट ही है। हास्य एवं हास्य व्यंग प्रधान निबंधों के श्रेष्ठ रचयिता, तो आप सबने पढ़ा होगा हरिशंकर परसाई को माना जाता है कि इन्होंने हास्य और व्यंग से रिलेटेड जो है वो काफी कुछ जो है लिखा है। हाँ जी, आगे है जीवनी लेखन में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, इतिहास का साक्ष्य, अलंकृत चित्रण, इनको इसको भी डाउटफुल में रखिएगा क्योंकि वो किस आंसर को किस तरह से लेते हैं उसको देखना पड़ेगा। एकान्विति, ये भी डाउटफुल में रखेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 30, वह कौन सा छंद है जिसमें दूसरे और चौथे पद में 13-13 मात्राएं होती हैं, आप सबको पता होगा, दोहा का उल्टा सोठा होता है। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गयाती है कोमल गात, कहते जैसे ही प्रिय प्रवास की बात चली वैसे ही उनका कोमल जो गात है वो सूख गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति क्या हमें लग रहा है, तो अतिशयोक्ति होना चाहिए। सिद्धों और नाथों की संख्या, सिद्ध 84 थे, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, एक ही जगह पर दिए गए हैं, और नाथ जो है वो 9 थे, आलवार 12 थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कैद जो है उपेंद्र नाथ अश्क का जो है ये नाटक मिलता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 34, निम्न में मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यासों के रचयिता नहीं में पूछ लिया गया, आगे भी हैं इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र भी, लेकिन रामेश्वर शुक्ल, अंचल नहीं है। कालिदास मोहन राकेश, कालिदास मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है, तो आषाढ़ के एक दिन। मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है, तो रहीम जी नहीं है, बाकी सब हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधकृत भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत की परंपरा जो है वो प्रिय प्रवास में जो हमें मिलती है, राधा कृष्ण को लेकर के है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड मिलते हैं। ऋषि का विशेषण क्या बनेगा, अर्ष बनेगा, ठीक, अर्ष। इच्छा की भाववाचक संज्ञा ऐसा होना चाहिए, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होएगा, ठीक। जो सुन ना सके उसे बधिर बोलते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। चलिए, बहुत बढ़िया पेपर आया आप सभी का। वाक्यगत शब्दों का परस्पर लिंग वचन आदि के अनुसार संबंध क्या कहलाता है, तो अन्वय कहलाता है। शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, ठीक है जी। 45 का देखिएगा, शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, तो ये किसने कहा है इसके बारे में कि शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, तो भामे ने। आनन और वादन, आनन मुख को बोला जाता है। समुद्र की आग, ठीक, क्या कहलाती है, वड़वानल कहलाती है। धृष्ट का विलोम क्या होगा, विनीत। निम्नलिखित में से इतिहास उपन्यासों के रचयिता कौन से हैं, इतिहास से, तो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखे हैं। इतिहास से संबंधित जो है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। वाक्य रसात्मक काव्यम, तो कहते हैं विश्वनाथ का है सॉरी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। कौन सी लोकोक्ति सही है, तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ जी, डैश के सिर पर डैश का तेल, तो छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति के ऊपर जो है एक जिम्मेवारी वाला, इस तरह से। संस्कृत के जो शब्द कुछ बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, तद्भव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न जो है अपने लेते हैं। 56 है, इसको डाउटफुल में रखेंगे, ये क्वेश्चन का इसका कोई आंसर अभी तक नहीं है, जब पर्टिकुलर मुझे पूरा करेक्ट पता लगता है तो हम देखते हैं। गीति काव्य की आत्मा किससे स्वीकार किया जाएगा, तो भाव जो है, जब हम गीत लिखते हैं तो हमारे भाव होते हैं उसका। आटे का चिराग घर रखूं तो चूहा ले जाए, बाहर रखूं तो कौवा। लोकोक्ति का अर्थ कहते दुर्बल व्यक्ति बेचारा किसी भी प्रकार से बचाव नहीं पाता है।
मैथिली शरण गुप्तकृत जयद्रथ वध और यशोधरा रचनाएं क्या है? तो ये खंड काव्य की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नाटक में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्व जो है वो माना जाता है? तो संकलन त्रय का जो है वो माना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। साधारणता 61 को भी डाउट में ही रखेंगे, हम इसको देखेंगे बाद में कि इसका क्या है, स्वगत से क्या अभिप्राय लिया गया है। संलाप पर डाउट है, लेकिन अभी क्लियर कहना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पूरे श्योर नहीं है तब तक नहीं बोलना चाहिए। साधारणता व्यक्ति सीमा से तीव्र सुखात्मक दुखात्मक अनुभूति जो शब्द रूप में अपनी ध्वन्यात्मकता गेग हो सके क्या कहलाती है? तो गीति काव्य कहलाती है। 22 से लेकर के 26 वर्ण किसमें होते हैं भाई? सवैया में होते हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य शुक्ल की है। अविधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणालीन देव की पंक्ति है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि क्लियर नहीं शो हो रहा है। चलिए 66 का वह महान काव्य जिसके जीवन का अत्यंत व्यापक चित्रण और उदात्त मानवीय अनुभूतों के रूप में प्रकट किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो उसे महाकाव्य कहा जाता है, याद रखिएगा। फलागम का कार्य अवस्था का संबंध किससे है? तो अंत में नाटक में हम क्या देखते हैं? फलागम का दिखाया जाता है। जमीन फोड़कर पैदा होने के वाला एक शब्द क्या होगा? तो उद्भिज बोलेंगे। कीबोर्ड का हिंदी क्या होगा? तो कुंजी पटल बोला जाता है। रीति बंधनों से रहित काव्य धारा को क्या नाम दिया गया है? तो रीति मुक्त कहते हैं। हाँ जी। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक काल को किस काल की संज्ञा से विभूषित किया गया है? तो एक ही दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स, गद्य काल। शायद आपको सही से क्लियर नहीं शो हो पा रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। अमिता उपन्यास किसका मिलता है? तो यशपाल का मिलता है। खड़ी बोली के परिष्कार और स्थिरता प्रदान करने वाले अग्रणी लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, आप सबने पढ़ा होगा कि उन्होंने बहुत जो है वो भरपूर योगदान। संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संख्या बताने का विशेषण को क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक बताते हैं। परमात्मा वर्ण विष्णु के लिए अक्षर जो है वो करेक्ट बनेगा। ये अनेकार्थक शब्द है तो अक्षर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अवयव क्या है? अवयव क्या है? अविकारी शब्द है। मुट्ठी गर्म करना, भाई घूस देना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। कंट्रोल पैनल, नियंत्रण समूह हो जाएगा। रेखा नियंत्रण पट्टिका, इनमें से कुछ नहीं होगा। हाँ जी 81 का देखिएगा। भिक्षुक कविता किस कवि की है? तो निराला की है। यात्रा वृतांत के लिए कौन सा शब्द है? यायावरी बोला जाता है। मधुशाला किस कवि की रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो है वो रचना मिलती है। प्रेमचंद हिंदी में लिखने से पहले किस भाषा में लिखा करते थे? भाई उर्दू में लिखते थे। जिस रचना में लेखक के जीवन के समृद्ध का वर्णन किया जाता है उसे आत्म कथा कहते हैं। जीवनी भी कहते, जीवनी में दूसरा कोई लिखता है किसी की। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास को जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए 87 प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में निराला की लंबी कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रगतिवाद किस विचारधारा से? मार्क्सवादी विचारधारा से। इतिवृत्तात्मिकता ठीक युग किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, ये द्विवेदी युग की मानी गई है। ठीक। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता है कागज लेखी, किस भक्तिकालीन कवि की पंक्तियां हैं? तो याद रखिएगा ये कबीर दास जी की बहुत ही चर्चित पंक्तियां मिलती हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान अमर कृति है। रोबहु सब मिल आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा कहीं न। तो भारतेंदु जी कहते हैं कि भारत में आकर के देखिए, भारत के लोगों की तो दुर्दशा कहते भी नहीं बनती है। तो आओ मिलकर के सारे पहले तो रो ही लेते हैं, है ना। छायावाद के 4 स्तंभ किन कवियों को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पंत, महादेवी वर्मा प्रसाद और निराला को कहा जाता है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शंस। हाँ जी 94 हरिवंश राय बच्चन लिखित में से किसके प्रवर्तक कवि हैं? किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? तो हालावाद के सुमित्रानंदन पंत को किस कवि, कैसा कवि स्वीकार किया जाता है? प्रकृति का सुकुमार। मानस के बाद श्रेष्ठ तो साकेत को कहा जाता है। ग्रंथ कौन सा माना गया है? यानी कि राम काव्यों में तो वो साकेत माना गया है। ये सब हमने एमसीक्यूज किए हुए हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स डाउटफुल में रहेगा कि 20वीं शताब्दी के किस दशक को छायावाद का आरंभ माना जाना चाहिए, पहले, दूसरे, तीसरे, तो इसका हम बाद में देखेंगे।
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी, जहां पर खुद बैठ जाएं तो वहां तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। ममता कहानी किसकी है? प्रसाद की। कौन सा संस्मरण राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का है ये, तो कभी नहीं मिटती हैं, सत्य है। इति का विपरीत क्या होगा? अथ हो जाएगा। अनिवार्य क्या क्या होगा? ऐच्छिक हो जाएगा। कफन कहानी कैसी है? तो यथार्थवादी कहानी है, सच्चाई की कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1000 बार इनको काट लिया लेकिन फिर भी ये बढ़ जाते हैं। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कितनी आती? तो 2 आ जाती हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य। कबीर किस धारा के कवि हैं? तो ज्ञानाश्री काव्य धारा के कवि हैं। बीजक किसके काव्य का संग्रह है? तो कबीर दास का ही है। गोद में बैठकर आंख में उंगली करना, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, और अगले प्रश्न भी देखिएगा। 109वां प्रश्न है आपका, खंड काव्य से संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? कहते खंड काव्य में महाकाव्य की अपेक्षा तत्वों की संख्या कम होती। तत्व तो सारे ही होते हैं। जहां एक ही शब्द एकाधिक या एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में चमत्कारपूर्ण प्रयोग हो तो यहाँ पर यमक होना चाहिए था। श्लेष भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहां एक ही शब्द की एकाधिक, एक ही शब्द की एक बार प्रयोग नहीं, यहां पर एक से अधिक। ठीक, चलिए देखें, यहां पर यमक होना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट ऑप्शन जो है वो आपका यमक बनता है। रिपोर्ताज मूलतः किस भाषा के आधार पर लिया गया है? जहां एक ही शब्द की एकाधिक या बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो। यहाँ दोनों में ही अगर हम दूसरी तरह से सोचते हैं, देखते हैं, तो इस पे दोनों पे ही है, तो छोड़ दीजिए, कोई चक्कर नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है जी, ज्यादा तो यही है भी, यमक का होना चाहिए। रिपोर्ताज मूलतः किस भाषा के आधार पर लिया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रांसीसी भाषा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की हिंदी में क्या होगा? निरंतर उपयोग स्मृति। काव्य रूप की दृष्टि से रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के उपन्यास लेखन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंचलिक। आगे किस काव्य धारा के हैं? तो याद रखिएगा प्रयोगवादी काव्य धारा के जो है। ठीक है जी, मेमोरी यूनिट, इसका मतलब हुआ स्मरण, स्मृति, इकाई। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सारंग किसका समानार्थी शब्द है? तो ये सारंग जो है किसका समानार्थी है? तो इसको देखना पड़ेगा। हरिवाहन लग रहा है, यहाँ पर डी होना चाहिए। निम्न किस में से, एक सेकंड स्टूडेंट्स, हाँ जी, सारंग का हिरण आएगा भाई, सॉरी हिरण, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? मनसिज नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव थे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। 123 निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम पुष्पावली नहीं है। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया है? तो अलंकृत काल। हिंदी भाषा लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखा गया था। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, शिव सिंह सरोज। निम्नलिखित में किस युग के जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्विवेदी युग को। मराल किसका समानार्थी शब्द है? मराल का आएगा अंश। निम्नलिखित में से समरूपक भिन्नार्थक, तो यहाँ पर क्रोड़ और कोड में थोड़ा सा दिख रहा है, ए ऑप्शन। बाकी यहाँ राइट तो यही बनता है, और देख लेंगे आंसर की के अकॉर्डिंग क्या बनता है। ये सारे आंसर स्टूडेंट्स मैं आपको अपने अनुसार बता रही हूँ, जो मुझे लगता है कि ये करेक्ट होने चाहिए। ठीक है जी। निम्नलिखित में से मानक वर्तनी का संबंध है? तो संबंध है वृद्ध का। भाववाचक क्या होगा? वार्धक्य। हिंदी के अनुस्वार चिन्ह क्या कहलाता है? योग। राम नरेश त्रिपाठी किस युग के रचनाकार हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन है? मिश्र बंधु हैं। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक रचना पहले किस भाषा में लिखी गई थी? तो ब्रज भाषा में। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सरब नाम के कितने हैं? तो 6 वेद होते हैं। प्रयत्न के आधार पर च छ ज क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति रही है? तो भारतेंदु युग की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, सबकी आलोचना करिएगा। राम हमारे लिए बड़े ही आदरणीय हैं, आदर्श
रूप में उनको हम देखते हैं, इनकी आलोचना नहीं। डायरी विधा के लिए कौन सा शब्द स्वीकृत है? तो देन ही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 141 को देखते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। पृथ्वीराज रासो सर्वदा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से एक ही दिए गए हैं, बाकी सब मानते हैं। आखिरी कलाम रचयिता है जायसी। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा का अंतिम कवि किसे माना जाता है? तो प्राणचंद चौहान पर आ रहा है, बट इसको डाउट में ही रखें, क्लियर देखना पड़ेगा। बाकी प्राणचंद चौहान दिख रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग है बास समानी। ये किसकी पंक्तियां मिलती हैं भाई? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिस जाके अंग अंग है बास समानी। हाँ जी, सो याद रखिएगा ये रैदास की पंक्तियां हैं। हिंदी में पूर्व मध्य काल आरंभ के राज्यकाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक उच्चारण स्थान के आधार पर ला और सा कह वर्तस्य है। और ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? तो उच्चारण काल। परमाल रासो की रचना कृति जो है वो किसकी है? जगनिक की मिलती है। और स्टूडेंट्स 150 पंचवटी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा पंचवटी, अनग पंचवटी और ये सारी की सारी मैथिली चरण गुप्त की हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा पेपर। तो आप सबसे मैं यही आग्रह करूंगी, उम्मीद करूंगी आप अपने पेपर को सारा मैच करिए, देखिए और ये सारा आप, और अब जाकर के मैसेज बॉक्स में तो वहां पर एक मैसेज जरूर टाइप करें कि यस मैम हमारे इतने नंबर बन रहे हैं और हमारा ये इस तरह से हमारा पेपर रहा है। जरूर आप सब बताएं। अपकमिंग को ग्रुप्स की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो जनवरी में आपका जो है एनटीए यूजीसी जो है आपका शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का। याद रखिएगा हिंदी यूजीसी जो है अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप जल्दी से, अब हमने रुकना नहीं है, ठीक है जी, अब रुकना नहीं है, अब हमने आगे बढ़ते जाना है। बात करें स्टूडेंट्स एनटीटी की, तो जैसे ही सिलेबस आ जाता है वैसे ही आपकी ये भी क्लास शुरू हो जाएगी। पीएस टेट जो है वो भी आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। और ऑन गोइंग जो है जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो है वो ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, नायब तहसीलदार का और पटवारी का, तो इसमें जुड़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो 2 नंबर दिए गए इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सबके लिए एक और मैसेज कि अगर अभी तक आपने हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसमें किसी तरह का आपको कोई चार्ज नहीं देना है, तो आप जरूर करें। अपना नाम लिखें, एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इनके अतिरिक्त किसी भी पंजाब के रिगार्डिंग या अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम लिखिए, एग्जाम लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए आप किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। 9988832392 इस नंबर पर 95693600 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। और इससे होगा ये कि आप हमारे उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको जो है वो बेहतरीन क्लासेस तो देखो ऐसी मिलती ही है, साथ ही साथ आपको आपके पेपर के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी जो है स्टूडेंट्स मिलती रहती है। सो उम्मीद करती हूँ आप सब जो है पहले अपना पेपर मिलाइए, देखिए और आप सब जरूर जो है मुझे बताइएगा कि आप सबका स्कोर क्या रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है जी, अपने एक नए पेपर के साथ। और यूजीसी में जरूर आइएगा, बढ़िया अच्छी तरीके से हम बढ़िया मिलकर के तैयारी करेंगे जैसे हमने मास्टर कैडर की थी। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे, इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।